नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेंगे, बाकी अन्य शुल्क नहीं लेंगे। हमने जब इसकी पड़ताल की तो जानकारी में आया कि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त दूसरे शुल्क 1/3 है और शिक्षण शुल्क 2/3। मतलब साफ है कि सरकार ने स्कूलों को शुल्क वसूलने की खुली छूट दे दी है। जबकि हमारा प्रश्न है कि सेवा नहीं तो कर काहे का, शिक्षण नहीं तो शुल्क काहे का। सरकार को तो ये चाहिए था कि जो भी शैक्षणिक संस्थान ऐसी आपदा के काल में शुल्क वसूल कर रहे हैं उन पर वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही हो। इस विषय पर जब हमने कुछ लोगों से बात की जिनमें पूर्व शिक्षक भी शामिल हैं तो उन्होंने भी हमारे इस प्रश्न पर अपनी सहमति जताई। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने बात की मोहन नागर जी से, जो लोक भारती के संपर्क प्रमुख हैं एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक भी हैं। उन्होंने तो इस मामले में यह तक कहा, मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं, अंधेर करते कारिंदे। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार ब्रजमोहन जी। जी नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सह संगठन मंत्री ब्रजमोहन आचार्य जी, जो खुजनेर राजगढ़ से हैं। ब्रजमोहन जी, मैं एक चर्चा आपसे करना चाहता था कि अभी लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल बंद हैं, सारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि बहुत ही संवेदनशील राजनेता माने जाते हैं, और एक आदेश निकाला जाता है सरकार के द्वारा कि शिक्षण शुल्क को छोड़ के बाकी का अतिरिक्त शुल्क ना लिया जाए। शिक्षण शुल्क सारे स्कूल ले सकते हैं। अब ऐसे में हमारा प्रश्न ये उठता है, जब शिक्षण ही नहीं तो काहे का शुल्क, जब सेवा ही नहीं तो काहे का कर। क्या ये उचित है शिक्षण शुल्क लेना अभी ऐसी अवधि में? नहीं, मेरा आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न, और उस प्रश्न के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जब शिक्षण नहीं तो शिक्षण शुल्क क्यों? बिल्कुल सही है, और शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहद संवेदनशील हैं, और जो शासन ने जो इस प्रकार का जो आदेश जारी किया है उसके ऊपर जो है उनको विचार करना चाहिए। तो क्या मतलब अधिकारियों के कहने पे या अधिकारियों ने उनको अंधेरे में रखा है, या किस तरह से ये इस पे क्या है, मतलब ये निर्णय मेरी समझ से परे है? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं संभावना यही है कि उनके बगैर मतलब नॉलेज में लाए हुए और इस प्रकार का जो आदेश जारी हुआ है उसके ऊपर जो है उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि आखिर जो है अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, और खास तौर से मध्यम वर्ग के पालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और बिल्कुल शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। कई प्रदेशों ने जी अपने अपने प्रदेशों में इस तरह के आदेश भी जारी किए हैं कि किसी भी तरह का 3 महीने तक, 3 महीने का या 2 महीने का या 4 महीने का कोई भी शुल्क ना लिया जाए, बिल्कुल जब तक लॉकडाउन चले। यहाँ तो इन्होंने ये आदेश दे दिया कि आप शिक्षण शुल्क ले लो, मतलब एक हिसाब से आपने तो वसूलने का अधिकार दे दिया। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि जब तक लॉकडाउन चले, मैंने लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से लेकर के, तो जब तक लॉकडाउन चले तब तक जो है शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगना चाहिए। किसी भी तरह का शुल्क तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के जो है धंधे रोजगार व्यापार व्यवसाय सब बंद है। अरे वेतन नहीं मिल रहा है लोगों को, दुकानदारों की दुकान बंद है। किसी भी तरह से सबकी आमदनी के जरिए सब बंद है। बिल्कुल व्यापार व्यवसाय सभी में जो है सब बंद है। ऐसी स्थिति में जो है शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए जी। और किसी भी प्रकार का शुल्क पुनर्विचार, क्या लगता है आपको, पुनर्विचार हो सकता है इस पर? हाँ, हम तो बराबर शासन से आपके द्वारा हम यही जो है संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से यही
आग्रह करेंगे हम्म कि इस आदेश के ऊपर उनको जो है पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भाई, आप मामा के रूप में पहचाने जाते हैं तो भांजे भांजियों के अभिभावकों का भी तो ध्यान रखिए। बिल्कुल सत्य है आपका कहना कि भांजे भांजियों का ध्यान वो रखेंगे। और ये जो अंधेरे में, और जो कारिंदे अंधेरे में रख रहे हैं आपको, हाँ। और अंधेर करा रहे हैं, इन हम्म, पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि अभी तो ये आदेश होना चाहिए, कोई भी शैक्षणिक शुल्क, अगर कोई शुल्क वसूलेंगे तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में आप छूट दे रहे हैं कि आप तो शिक्षण शुल्क वसूल लो। बिल्कुल सही है आपका जो कहना है, लेकिन हम तो इस विषय में हमारा जो विचार है जी वो यही है कि शिक्षण शुल्क जो है नहीं लिया जाना चाहिए। जी जी, ब्रजमोहन जी, बहुत आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखना पड़ेगा, आगे भविष्य बताएगा कि इस पर पुनर्विचार होता है नहीं होता। जैसा हम लोग आशा कर रहे हैं, लोग आशा कर रहे हैं, आप आशा कर रहे हैं कि बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं मुखिया प्रदेश के, जी तो देखते जी हैं उनकी संवेदनाएं अभिभावकों के प्रति, पालकों के प्रति कहाँ तक आती हैं। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.